ऐसा गांव था जो नक्शे में तो छोटा लगता था, लेकिन वहाँ की भावनाएं, रिश्ते और जीवन का रंग बहुत बड़ा था। कच्चे रास्ते, पगडंडियाँ, हर घर के सामने तुलसी का चौरा और बच्चों की चहल पहल हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल नीम का पेड़ था, जिसकी छाव में गांव की आधी जिंदगी बीतती थी। वही था बच्चों का अड्डा, बूढ़ों का विश्राम स्थान और औरतों की दोपहर की बैठकी। गुड़िया एक छोटी आंखों में बड़ा सपना। गुड़िया के पापा रामेश्वर खेतों में मजदूरी करते थे और माँ सरला गांव के घरों में सफाई। घर में गरीबी थी, लेकिन घर की दीवारों पर कभी उदासी नहीं थी। गुड़िया जब स्कूल जाती तो उसके पाँव में चप्पल नहीं होती, पर उसकी चाल में आत्मविश्वास होता। गुड़िया जब छोटी थी तो स्कूल में मास्टर जी जब पढ़ाते तो वो ध्यान से सुनती और घर आकर मिट्टी में उंगली से वही शब्द दोहराती। रात को दिया जलाकर वो तख्ती पर हिंदी के वर्ण लिखती। आ आ ई ई। माँ मुस्कुराकर देखती और कहती, मेरी बिटिया एक दिन बड़ी मास्टरनी बनेगी। श्यामा दादी की कहानियाँ। हर शाम जब सूरज ढलता तो बच्चे भागते हुए नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। वहीं बैठती थी श्यामा दादी, जिनकी कहानियों में जादू था। वो कहती, सुनो बच्चों, आज सुनाती हूँ झांसी की रानी की कहानी। गुड़िया को खासकर गांधी जी की कहानियाँ बहुत पसंद थी। वो सोचती, गांधी जी ने सत्य के रास्ते पर चलकर आजादी पाई, तो मैं भी पढ़ाई के रास्ते पर चलकर कुछ बन सकती हूँ। बदलती हवा। गुड़िया ने 5वीं क्लास में पूरे जिले में टॉप किया। मास्टर जी ने गांव वालों से अपील की, अगर आप सब अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो हमारा गांव बदल सकता है। गांव की सोच बदलने लगी। अब हर घर में सुबह के वक्त एक लड़की किताब लेकर निकलती दिखती थी। गुड़िया जैसे नन्हे सपने पूरे गांव के लिए उम्मीद बन गए थे। संघर्ष और सफर। गुड़िया ने 10वीं भी अच्छे अंकों से पास की, फिर इंटरमीडिएट और बीएड। उसने पढ़ाई के साथ साथ घर के काम में भी हाथ बटाया। जब उसके पास किताबें नहीं होती तो वो मास्टर जी से पुरानी किताबें मांगती। कई बार भूखी पेट भी पढ़ाई करती, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वो दिन आया। गुड़िया का सिलेक्शन हुआ सरकारी स्कूल की शिक्षिका के रूप में। और सबसे भावुक पल तब आया जब उसे पोस्टिंग मिली चंदापुर प्राइमरी स्कूल में। वही स्कूल जहां कभी उसने खुद नंगे पांव पढ़ाई की थी। उस दिन नीम के नीचे पूरे गांव ने तालियों से उसका स्वागत किया। श्यामा दादी की आंखों में आंसू थे, खुशी के। गुड़िया ने बच्चों से कहा, मैं उसी नीम की छाव से निकली हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा इसी छाव से उड़ान भरे। सीख और संदेश। सपने बड़ी चीज नहीं, उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होता है। गांव की बेटियां अगर हिम्मत करें तो गांव का भविष्य बदल सकता है। शिक्षा केवल किताबों से नहीं, इंसानियत और जज्बे से भी होती है।